स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा नंबर 12 प्रश्नावली नंबर 4.6। प्रश्नावली नंबर 4.6 में हमें क्या ज्ञात करना है। जब हमें ए इनवर्स ज्ञात हो तो किसी समीकरण के हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमें स्टूडेंट्स जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, कोई समीकरण आपको इस तरह दी हुई मिलेगी। a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और इसी तरह a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। इस समीकरण को आप ax बराबर b के रूप में निम्न प्रकार से चेंज कर सकते हैं। देखिए, x के गुणांक, y के गुणांक, z के गुणांक, तो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 गुणा कीजिए। अच्छा, यहाँ x y z लिखिए, अब गुणा कीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z। देखो ये रहा। तो मतलब यहां हमने क्या किया, यहां इसमें a तो इसको माना, x इसको माना और b इसको माना। तो इस तरह किसी भी समीकरण को ax बराबर b के रूप में चेंज कर सकते हो, जहां a, x और b आपको अलग अलग मान आप ज्ञात अपनी मर्जी से कर सकते हो। अब इसमें भी दो स्थितियां मिलेंगी आपको। यदि a एक अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का मतलब, इसका मतलब है कि यदि a का सारणिक b 0 के बराबर नहीं है तो a इनवर्स का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 है ही नहीं तो a इनवर्स का अस्तित्व तो होगा ही होगा। ऐसी स्थिति में ax बराबर b जो यहां लिखा हुआ है, तो दोनों पक्षों में मैंने a इनवर्स का गुणा किया। a इनवर्स a को i लिखा और i का किसी भी से भी गुणा करो तो वापस वही रह जाएगा, तो x बराबर a इनवर्स b। तो ax बराबर b से x बराबर हमें a इनवर्स b ज्ञात होगा। इस स्थिति में समीकरण निकाय का हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या है, जो कक्षा नंबर 10 में पढ़ा था कि समीकरण निकाय का हल 1 होगा। स्थिति नंबर 2 है, यदि a का सारणिक 0, यहाँ a का सारणिक 0 नहीं है, यदि a का सारणिक 0 के बराबर हो जाए, यानी अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो जाए, तो क्या करें। तो सबसे पहले एडजॉइंट a निकालेंगे। एडजॉइंट a पुराने नियम से निकालेंगे। उसके बाद एडजॉइंट a का b से गुणा करेंगे। यदि ये 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो कोई हल नहीं होगा और समीकरण निकाय असंगत कहलाएगी। और यदि 0 के बराबर हो जाए तो देखो, यहां तो कोई हल नहीं था, यहां अनंत हल होंगे। और संगत निकाय, तब निकाय संगत या असंगत होगी क्योंकि निकाय के अनंत हल होंगे। तो पहले था अद्वितीय हल, पहले अद्वितीय हल था, फिर यहां देखो अद्वितीय हल है, फिर कोई हल नहीं है और यहां अनंत हल है। तो ये 3 परिस्थिति है। 3 परिस्थिति में सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। ये चेक अगर 0 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये 0 अगर नहीं आ रहा, उसके बाद मतलब एडजॉइंट a डॉट b ज्ञात करेंगे। 0 नहीं है तो कोई हल नहीं होगा और समीकरण असंगत कहलाएगी, और 0 है तो निकाय संगत या असंगत होगी क्योंकि निकाय के हल अनंत होंगे। इसके ऊपर एक एग्जांपल है, देखिए। इन एग्जांपल से आपको वस्तु स्थिति बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आपको एग्जांपल दिया हुआ मिलेगा जिसमें x और y के रूप में 2 समीकरण दी हुई है। अगर मैं इस समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखूं तो a बराबर 2 5 3 2, 2 5 3 2, x बराबर xy, b बराबर 1 4। तो a का सारणिक निकालो। a का सारणिक कैसे आया, 4 में से 15 घटाओ -11, 0 नहीं है, इसका मतलब a इनवर्स का अस्तित्व है, वह अद्वितीय हल होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, पहले a इनवर्स ज्ञात करेंगे। a इनवर्स से पहले आप एडजॉइंट a भी ज्ञात कर सकते हो। तो एडजॉइंट a में देखिए 2 2 तो चेंज करने हैं, 5 - 3 का गुणांक में माइनस का गुणा करना है। ए इनवर्स का फॉर्मूला भी लिख सकते थे 1/a का सारणिक। अब ये ए इनवर्स का मान x में रखो, ये ए इनवर्स और ये b। तो 2 में से 35 घटाओ -33, -3 +14, 11 आ गया। अब इसका गुणा करो इसमें तो ये तो 3 आ जाएगा और ये -1। x का मान रख दिया xy, तो x बराबर 3 और y बराबर -1। तो जो पिछला उदाहरण था वो था 2 गुणा 2 क्रम का। अब जो उदाहरण है वो है 3 गुणा 3 क्रम का। आव्यूह विधि से हल ज्ञात करो। ये विधि जो विधि चल रही है ये आव्यूह विधि कहलाएगी। तो देखिए, समीकरण निकाय को पहले ax बराबर b के रूप में व्यक्त करेंगे, जहां a बराबर 3 2 4 -2 1 -3 3 a -1 2, x का मान xyz, b का मान 8 1 4। तो सबसे पहले a का सारणिक 3 2 -3 +2 4 +4 -3 -6 सॉरी +3 आएगा। तो -3 +8 दूनी 16 -10 -30 30 3 33 में से 16 -17। ये भी 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, इसका मतलब इनवर्स का अस्तित्व है, वह हल अद्वितीय है। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन एक काम करते हैं,
सहखंड मैट्रिक्स जो है वो ज्ञात करेंगे, उसकी सहायता से हमें एडजॉइंट ए मिलेगा और एडजॉइंट ए मिलाकर हम फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए A11 खोलो, ये 2 में से 3 गए तो -1, तो जिनका योग माइनस है मतलब विषम है उनके आगे माइनस लगाएंगे। A12 तो ये आ गया 4 + 4 8, लेकिन माइनस लगाना जरूरी है। तो इसी तरह मतलब A13 देखिए -6 - 4 कितना आया -10। तो एक पंक्ति निकालकर मैंने आपको दिखाया, बाकी दोनों पंक्तियां तो सेम उसी पैटर्न पर लागू होंगी। फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला 1/a का सारणिक एडजॉइंट है, ए का सारणिक यहां से उठाया -17, एडजॉइंट देखिए -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7। उसके बाद फॉर्मूला लिखिए x बराबर ए इनवर्स b, तो -8 -5 -13 -13 -4 -17, ये -64 -6 -70 में 36 जोड़ो तो -34, ये आ गया -80 + 1 + 28, ये आ गया -51। -17 का भाग दीजिए तो तीनों में आ गया 1 2 3। x का मान रखिए तो x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो मतलब स्टूडेंट्स ये देखा जाए तो बेहद आसान सवाल है। इसी सवाल के ऊपर एक और है एग्जाम्पल नंबर 29। एग्जाम्पल नंबर 29 में मैं प्रश्न बोल रहा हूं कि 3 ऐसी संख्या लीजिए जिनका टोटल 6 है और पहली और दूसरी संख्या दूसरी और तीसरी संख्या का तिगुना 11 के बराबर है और पहली और तीसरी संख्या को जोड़े तो वो दूसरी संख्या के दुगने के बराबर प्राप्त होती है। तो सवाल में से हमने सारणी बनाई है, 2y को पक्षांतरण किया है और अब ax बराबर b के रूप में लिखा है। तो पहले x का गुणांक देखिए, x का गुणांक यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, 1 0 1, यहाँ 1 1 -2, यहाँ 1 3 1, x बराबर वही x y और b बराबर 6 11 0। अब पहले a का सारणिक निकालेंगे, 1 1 + 6 -1 0 -3 + 1 0 -1, ये आ गया 7, ये आ गया 3, ये आ गया -1, 7 3 10 में से गया 9 जो 0 नहीं है। और अगर 0 नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है, वह हल अद्वितीय है। उसके बाद देखिए A11 तो वो आ गया 1 + 6 7, 1 2 के लिए 0 में से 3 घटाओ -3, फिर माइनस का गुणा करो 3 1 3 0 -1 तो मैंने आपको पहली पंक्ति के 3 सेकंड मैट्रिक्स का अवयव निकाल के बताया। बाकी ये 1 2 3 4 5 6 भी सेम पैटर्न पर निकाले जा सकेंगे। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखो, एक का सारणिक 9 के बराबर 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1, ये क्या निकाला हमने, इनवर्स निकाला। इनवर्स निकालकर x का मान निकालिए। x का मान अगर मैंने निकाला तो a इनवर्स b, पहले a इनवर्स का मान रखो, फिर b का मान 6 11 0 रखो, फिर 42 में से 33 घटाओ तो 9 आ गया, 18 + 0 -0 18 आ गया, -6 + 33 यानी कितना 27 का 0 से 27 आ गया, एक बटनों का गुणा किया तो 1 2 3 आ गया, यानी x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3 प्राप्त हुआ हमें। तो स्टूडेंट्स ये थे 4.6 के सभी उदाहरण। अब हम 4.6 के सभी सवालों पर बात करेंगे। तो सवाल नंबर 1 से 6 तक संगत या असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो आप पहले ये देखिए कि ए का सारणिक किसके बराबर है। अगर 0 नहीं है तो संगत है और 0 है तो आगे एडजॉइंट डॉट बी निकाल के देखेंगे। तो देखिए यहाँ एक पहला जो सवाल है इसमें ax बराबर b के रूप में व्यक्त कीजिए आप। तो a बराबर 1 2 2 3, a का सारणिक निकालो, x और b के बाद a का सारणिक निकाला तो 3 में से 4 गया -1, 0 नहीं है तो 100% संगत है। तो ये बेहद आसान कैटेगरी वाले सवाल है। सबसे पहले यहाँ भी ax बराबर b के रूप में व्यक्त कीजिए, फिर a का सारणिक निकालो तो 2 + 1 3, 0 नहीं है तो 100% संगत होंगे। यहाँ भी निकालिए ax बराबर b के रूप में लिखिए, तो a बराबर 1 2 3 6, यहाँ 6 में से 6 निकालो, 6 में से 6 घटाओ तो कितना आया 0। और अगर 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे, पहले एडजॉइंट ए निकालो। तो 1 6 को बदलकर 6 लिखिए और बाकी इन दोनों को बदलकर माइनस का गुणा कीजिए। अब क्या करें, एडजॉइंट ए का b से गुणा कीजिए, तो 6 पंजे 30 में से 16 गए,
30 में से 16 गए तो कितने आए? माइनस 30 में 6 पंजे 30, 8 दूनी 16, 30 में से 16 गए तो 14, और माइनस 15 प्लस 8 माइनस 7। तो इसके बाद ये देखिए, ये जो अपना मैट्रिक्स ये जो प्राप्त हुआ ये जीरो नहीं है, और अगर जीरो नहीं है तो दिए गए समीकरण निकाय कैसे प्राप्त होगा? असंगत प्राप्त होगा। तो ये हमें केवल दो चीज बतानी है, संगत है या असंगत है। तो इसी तरह एक और क्वेश्चन लीजिए, यहाँ देखिए एक्स वाई जेड का गुणांक 1 1 1, यहाँ 2 3 2, यहाँ a a 2 a, यहाँ x का मान एक्स वाई जेड, बी का मान 1 2 4। तो निकालिए, 1 का गुणा 6a माइनस 2a से, माइनस 1 का गुणा 4a माइनस 2a से, प्लस 1 का गुणा 2a माइनस 3a से। तो ये 4a, ये माइनस 2a, ये माइनस a, तो 4 में से 3 घटाए तो 1a प्राप्त हुआ, और ये 1a स्वयं जीरो के बराबर नहीं है। अगर क्वेश्चन में ही जीरो के बराबर दिया हुआ होता तो जब तो ये तीनों ही जीरो हो जाते हैं, और a का मान जीरो होने पर इन तीनों का टोटल जीरो 4 के बराबर संभव ही नहीं है, इसलिए a का मान जीरो नहीं आएगा, और अगर j का मान जीरो नहीं आएगा तो समीकरण निकाय संगत है। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा चेंज जरूर करना। इसमें मतलब मैं इन दोनों इसको थोड़ा गलत लिख गया था, इसको इससे गुणा करोगे तो वो वापस 6 माइनस 2 आएगा, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तो यह लिख देंगे समीकरण निकाय असंगत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए 3 समीकरण दी हुई है, यहाँ x नहीं है, यहाँ z नहीं है। बेहद थोड़ा सावधानी से चलेंगे कि ax बराबर b, जहाँ a बराबर 3 माइनस 1 माइनस 2, 0 2 माइनस 1, 3 माइनस 5 0। x का मान दे रखा है, b का मान x का मान एक्स वाई जेड, b का मान 2 माइनस 1 और 3। तो a का सारणिक निकालिए सबसे पहले। तो 3 का गुणा 0 माइनस 5, प्लस 1 का गुणा 0 प्लस 3, और माइनस 2 का गुणा 0 माइनस 6, माइनस 15 प्लस 3 प्लस 12, 0 आ गया। और अगर 0 आ जाए तो क्या करेंगे? हम एडजमेंट ए निकालेंगे। तो एडजमेंट ए में देखिए 3 तो यहीं से उठा लो, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 6, 3 तो यहीं से उठा लो। एक और निकाल देता हूं मैं। तो 1 2 कैसे निकालेंगे? देखिए a 2 1, तो 2 1 के लिए पंक्ति स्तंभ छोड़ा मैंने, 0 माइनस 10, माइनस 10 आ गया, लेकिन माइनस का गुणा होगा। a 2 2, पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 0 प्लस 6 आ जाएगा। 2 3 में ये देखिए माइनस 3 माइनस 0, माइनस ये आ जाएगा। 2 3, पंक्ति स्तंभ छोड़िए, माइनस 15 प्लस 3 माइनस 12, लेकिन माइनस का गुणा करना पड़ेगा। तो ये तो था आपका एडजवेंट ए। एडजवेंट ए का बी से गुणा कीजिए। तो ये एडजवेंट ए का बी से गुणा किया मैंने, माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 माइनस 20 और माइनस 10 माइनस 10 माइनस 15। तो ये इसके बाद माइनस 6 प्लस 9, माइनस 12 प्लस 18। तो इनको जोड़ने के बाद जो आया ये 0 के बराबर नहीं आएगा। 0 के बराबर अगर नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण निकाय असंगत है। तो ये एडजवेंट ए डॉट बी जरूर निकालेंगे, और अगर ये 0 के बराबर नहीं आ रहा तो 100% हम लिख देंगे कि समीकरण निकाय असंगत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, -20 प्लस 15। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 5x माइनस वाई प्लस 4z बराबर 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z बराबर 2, और 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। ax बराबर b के रूप में चेंज करेंगे पहले। तो ax बराबर b के रूप में चेंज करा तो a का मान 5 माइनस 1 4, 2 3 5, 5 माइनस 2 6। a का मान, a का एडजवेंट सबसे पहले सारणिक का मान निकालो। तो 5 का गुणा 18 प्लस 10 प्लस 1 का गुणा प्लस 1, तो 12 प्लस 25, 12 माइनस 25, और 4 का गुणा माइनस 4 माइनस 15। तो ये आ गया 28 पंजे 140, माइनस 13 और माइनस 19, 1976। तो 89 घटाया तो 51 आ गया, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय कैसा मिलेगा? संगत मिलेगा। इसके बाद देखिए, अच्छा इसमें संगत है, ये हो गया। ये 7 तक 6 तक एक ही टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें हमें ये बताना था समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक हमें आवी विधि से हल ज्ञात करना है। आवी विधि से हल कैसे ज्ञात करेंगे?
ये आपको दो समीकरण दी हुई मिलेंगे। दो समीकरण को सबसे पहले हम ax बराबर b में चेंज करेंगे। a का मान 5 2 7 3, यहां से उठाया 5 2 7 3। एक के सारणी का मान निकाला, 15 में से 14 घटाया 1, जीरो नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो अब एक एडजॉइंट निकालो, इन दोनों को तो चेंज कर दो, इन दोनों में माइनस का गुणा कर दो। फिर बी का मान यहां से उठाया 4 5 और x का मान xy। तो ए इनवर्स 1 अपॉन एडजॉइंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए का मान 1, एडजॉइंट का यहां से उठा लिया। इसके बाद x का मान ए इनवर्स बी, तो ये ए इनवर्स ये बी। 12 में से 10 घटाए 2, माइनस 14 माइनस 28 प्लस 25 माइनस 33। माइनस 28 में 25 जोड़ा तो माइनस 3, तो x का मान 2 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल उसी की तर्ज पर है। तो सबसे पहले ax बराबर b में चेंज करो, 2 3 माइनस 1 4, b का मान माइनस 2 3, a का सारणिक निकालो तो 8 प्लस 3 11 आ गया। जीरो नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व संभव है। और अगर संभव है तो पहले एडजॉइंट ए निकालिए, इन दोनों को चेंज कर दीजिए और इन दोनों में माइनस का गुणा कर दीजिए। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? ए इनवर्स का फॉर्मूला था 1 अपॉन ए का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए। ए का सारणिक कितना है? 11, एडजॉइंट ए का मान लिख लीजिए, x बराबर ए इनवर्स बी। तो इसके गुणा किया हमने, तो -8 -3 प्लस 3 -5, 6 प्लस 6 12, 1/11 से गुणा कीजिए तो -5/11, 12/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ देखिए अब अगले क्वेश्चन में 4 -3 3 -5। अब b का मान आपको 3 साथ दे ही रखा है, a का सारणिक का मान निकाला तो -20 प्लस 9 -11, जीरो नहीं है तो 100% ए इनवर्स का अस्तित्व मिलेगा। तो उसके बाद आप आइए एडजॉइंट ए के लिए क्या करें? इन दोनों को चेंज करो, -5 4 और इन दोनों में माइनस का गुणा करो, 3 -3। ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन ए का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए। तो ए का सारणिक पीछे से, ए का सारणिक था अपने पास -11 तो इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स के बाद एक्स का फॉर्मूला ए इनवर्स बी, ये ए इनवर्स ये बी। अब -15 में 22 जोड़ो, 21 जोड़ो तो ये 6 आ गया, और -9 और -9 में 28 जोड़ो तो 19 आ गया। -1/11 का गुणा कीजिए तो -6/11 और -19/11। तो स्टूडेंट्स जो ये एक्स और वाई के मान आवे तो ये आप 100% यहाँ जरूर रख के देखना कि ये सही भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो देखो x बराबर -6 तो ये आ गया -24/11 और प्लस 57, तो -24 में 57 जोड़ो 33/11। 33/11 क्या होता है? 3 ही होता है। तो ये आपको बात हमेशा याद रखनी है कि हम जैसे प्रतिस्थापन विधि कक्षा नंबर 10 में यूज की थी वैसे ही यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बिल्कुल सेम एज इट इज जैसे पहले था। इसको पहले ax बराबर b में चेंज करो, a का मान 5 2 3 2, a का सारणिक 10 में से 6 घटाओ 4, शून्य के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है। यहाँ x बराबर xy, b बराबर 3 5, एडजॉइंट ए निकालो, इन दोनों को चेंज कर दो, इन दोनों में माइनस का गुणा कर दो। ए इनवर्स 1 अपॉन ए का सारणिक इंटू एडजॉइंट ए का सारणिक का मान 4, एडजॉइंट ए यहाँ से उठा लो और फिर x बराबर ए इनवर्स बी से मान ज्ञात करेंगे। तो ये तो ए इनवर्स हो गया, ये बी हो गया। तो 6 -10 -4 -9 प्लस 25 16, 1/4 का गुणा कर दीजिए, वो आपका संभव 100% आंसर आ जाएगा। अब देखिए अब तक जो सवाल थे 10 तक वो थे 2 × 2 क्रम में, और ये है 3 × 3 क्रम में। तो 3 × 3 क्रम में देखिए 2 1 1 1 2 1 -2 -1 0 3 -5 0 3 -5। उसके बाद x और b का मान सवाल में दिया हुआ है। a के सारणी का मान निकाला तो 2 का गुणा 10 प्लस 3 13, 1 का गुणा -5, 1 का गुणा 3 26 प्लस 5 प्लस 3 26 5 31 3 34, जीरो नहीं है तो अस्तित्व 100% मिलेगा ही मिलेगा। एडजॉइंट ए निकालिए तो 13 5 और 3 तो ये से निकाल लो। 8 2 1 की बारी है, 2 1 की का मतलब है -5 -3 -8, माइनस का गुणा होगा 8 हो जाएगा। 2 2 में पंक्ति स्तंभ छोड़िए -10 और 2 3 में 2 3, 6 में से 0 घटाओ 6, लेकिन माइनस के चिन्ह का गुणा करना पड़ेगा। जिस तरह दो पंक्तियों का हमने ज्ञात किया
उसी तरह तीसरी पंक्ति का भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x बराबर a इनवर्स b, तो a इनवर्स का मतलब 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट a और b का मान 1/3/2 9। 13 + 12 25 और 9 34।